तो उन्होंने बोला क्या कर जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते हैं भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे एक फ्रेंड है तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो, तो उन्होंने बोला क्या कर जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते हैं भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन हैं। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे फजर से लेकर मगरिब तक। वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर, यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है, अगर रोजा रखे एक महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोजा रखो। 5वां रुकन इस्लाम का है हज। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन
जिस से इंसान ऊंचा हो सकता है वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 84 वर्स 4 5 6 7 इसमें लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रैवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। यह था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाइत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं। इसको अगर आप मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह ढांचा इमारत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत आता है लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा। अगर हम अल्लाह का फरमान मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम हमारी रजा अल्लाह की रजा के हिसाब से चलते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अगर हम शराब से परहेज करते हैं, जुए से, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग। आप शराब मत पियो। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 आयतों में फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर का गोश्त। आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो आपके लिए हराम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इसका तस्करा बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 में, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 21 में, ईट नॉट द मीट ऑफ दैट विच डाइट ऑफ इटसेल्फ, आप मरे हुए जानवर का गोश्त मत खाओ। कम से कम 5 जगहों में लिखा है बाइबल में कि खून हराम है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 33 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में लिखा है कि खून हराम है आपके लिए। खिंजीर, सूअर का गोश्त भी हराम है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में,
The swine, it is cloven footed and divides the hoof. It's unclean for you. Eat not its flesh, not touch its carcass. It's unclean for you. सूअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। ये पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में। द स्वाइन दो इट डिवाइड्स द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, thou shall not eat its flesh nor touch its carcass। सूअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। सूअर का गोश्त खिंजीर खाना हराम में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सूअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है। इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव दाय नेबर। जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो। कुरान में लिखा है सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं। तो गिबत करना हराम है। अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा। अगर हम हमारे वालिदैन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। निकाह इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, ए नौजवानों जो कोई हैसियत रखता है शादी करने की, शादी करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई शादी नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। शादी करना फर्ज है। अगर हम शादी करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में आप अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अगर आप उनको नहीं चाहते फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम हमारे बीवियों से प्यार करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में जिना के नजदीक मत आओ, क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जो बाकी गुनाहों के रास्ते खुलता है। अगर हम जिना से परहेज करते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं
تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, It has been said of the old times, Thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو, آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے, اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے, یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں, یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. نمبر 3, اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4, ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں, Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں, The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی, اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں, اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں. خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو, be circumcised, and Abraham circumcised Isaac on the 8th day. ابراہیم علیہ السلام نے عیساق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں, عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی.
इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा। यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम। ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं। जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक हिंदू अपने पंडित से सवाल करता है कि हमारे इस मज़हब में जो हम व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो उसका पंडित जो उसके होता है वो बहुत मुख्तसर जवाब देता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देख ली होगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत तफसील से इस रोज़े के बारे में जवाब देता है कि रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है और रोज़ा बहुत सी बुराइयों के कामों से रोकता है। और आज से जो साइंस से साबित हुआ है हमारे साथ, वो ये है कि जो बंदा रोज़ा रखता है तो वो बहुत सी बीमारियों से बचा होता है और बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत तफसील से रोज़े के बारे में जवाब दिया है। और जो आप लोगों ने देखा है कि पंडित था वो बहुत मुख्तसर जवाब दिए हैं उन लोगों ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।